हादसा यूं कहें कि ये दुखद प्लेन जो हादसा है वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसे लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि इस विमान हादसे में 170 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है और इसे लेकर के लगातार अपडेट आ रही है। ये साफ है कि इस विमान में विजय रूपाणी सवार थे, उनकी तस्वीर हमने आपको बताई। इसके साथ साथ जो और लोग भी इस विमान में सवार थे, लेकिन बहरहाल जो अब बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है वो ये है कि अब तक 170 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है और जैसे जैसे और ज़्यादा जानकारी सामने आ रही है वैसे वैसे हम आप तक अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त इस विमान हादसे से जुड़ी हर अपडेट जो है अब वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। सब आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, इस विमान हादसे में 170 लोगों की अब तक मौत होने की पुष्टि हुई है, सामने आई है ये जानकारी। और ब्रिटेन के भी इसमें जो है वो 53 नागरिक बताए जा रहे हैं। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, इसे लेकर के भी जो जानकारी है वो सामने आई है। और अब तक की जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक 170 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ, 169 भारतीय इस विमान में सवार थे, जो अब जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, और कुल मिलाकर के 170 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है। ये बड़ा विमान हादसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। खुद जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वे वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि एयर इंडिया के विमान क्रैश को लेकर के 170 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है। अगर विस्तार से हम इसे देखें तो ज़्यादातर जो शव है वो अभी निकाल लिए गए हैं, मिल गए हैं और अभी भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट संख्या, उड़ान संख्या AI 171 के जो क्रू मेंबर्स की लिस्ट है वो भी सामने आई थी। और आपको बता दें कि ये वासुदेव देवनानी क्या कुछ करें और कारणों की जांच तो उड्डयन मंत्री जी करवा ही रहे हैं और हमारे संवेदनशील गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत वहाँ पे अहमदाबाद पहुँच भी रहे हैं। उसके बाद मैं समझ थोड़े समय में सबको दूध का दूध सामने स्थिति आएगी और इसके जो भी कारण होंगे उन कारणों का विवेचन करते हुए भविष्य में न हो इसके भी उचित कदम उठाए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से मानवता के लिए ये बड़ी ही हृदय विदारक और पीड़ादायक घटना है। मैं इस पर अपनी ओर से शोक व्यक्त करता हूँ। विजय रूपाणी जी भी शामिल बताया जा रहा है। हाँ, जैसा बता रहे हैं कि उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे। वास्तव में ये भी हम के लिए बहुत ही दुखदायक है और अब ईश्वर करे उनकी स्थिति क्या है और सुखद कोई शुभ समाचार मिले, ऐसी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। अब सुन रहे थे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की बाइट और उनकी प्रतिक्रिया इस विमान हादसे को लेकर के। बहरहाल 170 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। ये जो तस्वीर है वो देखिए, ये दरअसल बताया और लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, आप भी सुनिए। मिनिस्ट्री ने भी हमारे कंट्रोल रूम जारी किया है, कंट्रोल रूम जारी किए। वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू किया है। थैंक यू। तो देखिए, इस पूरे विमान हादसे को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि अब तक इस हादसे में 170 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और जहां पर ये विमान जिस बिल्डिंग से टकराया था उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बताया जा रहा है कि ये एक डॉक्टर हॉस्टल की बिल्डिंग थी जिससे ये विमान टकराया, हादसा हुआ। उसके बाद देखिए मलबा जो जिस तरीके से, और बहुत ही जो तस्वीरें हैं वो दर्दनाक तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप विचलित हो सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं अहमदाबाद के विमान हादसे से जुड़ी, देखिए गहरा काला धुआं दूर से देखा जा सकता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ब्लास्ट हुआ था विमान में। और उसके बाद एक जो छात्रों का हॉस्टल था, डॉक्टर्स हॉस्टल, उसकी बिल्डिंग से ये उसकी बिल्डिंग के ऊपर विमान गिरा और कहा जा रहा है कि उस वक्त वहां पर कुछ छात्र लंच कर रहे थे। 50 से ज़्यादा संख्या उन छात्रों की जो डॉक्टर्स रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो वहां पर लंच कर रहे थे। इस तरह की जानकारी भी सामने आई। लेकिन बहरहाल अभी और जानकारियां जैसे जैसे अहमदाबाद से आ रही है, लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू किया है। थैंक यू।